ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहूणं। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की, वात्सल्य वारदी आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणि अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति श्री 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। स्वात्म सुख्य वेदन कराने वाली भगवती जिन सरस्वती नमोस्तु शासन जयवंत हो श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों के लिए उपदेश प्रदान किया कि हे जीव, 18 दोषों से रहित निश्रेयस सुख को प्राप्त करना चाहते हो। निश्रेयस सुख, शिव सुख, स्वात्म सुख, सिद्ध सुख, तो है उपादेय पर दृष्टिपात करना होगा। जहाँ है परिणाम हो, जहाँ उपादेय परिणाम हो, उन परिणामों को देखकर ही जीवन जीना चाहिए। ओहो, क्या गुरु रहस्य बताया आचार्य भगवंतों ने। भीतर में परिणाम क्या चल रहे हैं उसकी खोज तब होगी जब आपको है उपादेय का बोध होगा। भीतर का ये परिणाम भव्य चल रहे हैं कि अभव्य चल रहे हैं। मित्र, सुबह से उठकर भगवान का सुप्रभात की बेला में, मंगल बेला में भगवान के दर्शन करने के परिणाम, गुरु के दर्शन करने के परिणाम, भगवान का अभिषेक करने के परिणाम, भगवान की पूजा करने के परिणाम भव्य जीवों के ही चलते हैं। अभव्य साधन भी नहीं जुटा पाता। अभव्य की कितनी ही योग्यता आ जाए लेकिन मोक्ष नहीं जा पाता। ना अभव्य को साधन मिलेंगे, ना निमित्त मिलेंगे, ना कोई कारण मिलेगा। भैया राहुल भाई, यहाँ आने के लिए क्या कारण रहा? आप भीतर से अंदर के परिणामों से यही कहेंगे, अंदर से एक अंतर्मुख से ये आवाज़ आएगी, सुधीर भाई यहाँ बैठना मेरा कारण रहा कि हाँ 2 मुनिराज विराजमान हैं, मुझे गुरु का सानिध्य मिल रहा है, मैं भव्य जीव हूँ, मुझे कारण मिला है तो कार्य अवश्य होगा। आप क्या करते हैं? कार्य करना चाहते हैं, कारण को नहीं देखते। ओहो, कार्य का फल हर जीव भुगतना चाहता है, कार्य का फल हर जीव फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कारण को नहीं देखा है। भविष्य वर्तमान में सुख भोग
सुख संपत्ति, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्त चित्तालय सद्गुरुदेव का सानिध्य, जिन वाणी का सानिध्य मेरे भूत के कारण की पर्याय है, वर्तमान में प्रकट हुई है। समझ में आ रहा है आशीष? भूत की पर्याय में मैंने भावना भाई थी। अब खोज करो कि कौन सी गति में होगा जीव। एक इंद्रिय में हो सकता है, द्विइंद्रिय में हो सकता है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी गति का जीव हो सकता है। देव हो सकता है, मनुष्य हो सकते हो, भूत में तुम मित्र हाथी और जानवर नेवला सिंह भी हो सकते हो। उसमें आपने भावना भाई होगी कि मुझे जैन कुल प्राप्त हो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो। देव की प्राप्ति राहुल जगत में नाना स्थानों पे मिल जाती है, लेकिन भव्य है वे जीव जिनको देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति होती है। देव तो हर गली में मिल जाएंगे, हर चौराहे पर देव मिल जाएंगे, लेकिन चौराहे पर बैठने वाले जिनेंद्र देव सिर्फ जिनालय में मिलेंगे, चौराहे पे नहीं मिलेंगे। आजकल हर किसी को देव आने लग जाते हैं, बोले भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे हैं। और माँ आपने भजनों की ऐसा तालमेल बिगाड़ा है, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु मत आओ, प्रभु आ जाओ। जब मतलब होता है जीव को संकट में पड़ता है तो प्रभु आ जाओ। जब पुण्य की वृद्धि चाहिए पड़ती है, क्षीण पुण्य, भगवान ने इस पुण्य को भी धिक्कार दिया। ओहो, जब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, जब स्वार्थ होता है, भगवान आ जाओ। भजनों में कभी वीर बन के, कभी पारसनाथ बन के, कभी शांति सागर बन के, कोई रूप में तुम्हारे वीतरागी भगवान आने वाले नहीं है। ओहो, लेकिन फिर भी जीव क्या बोलता है आशीष? हर्षित संकट आ जाए ना तो भूत विंतर वेतालों को मत बुलाना। ओहो, मुनिराज पर संकट आता है तो मुनिराज भूतों की आराधना करके भूत को नहीं बुलाते, भूत स्वयं चल के उनकी सेवा में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लाइन लगा के बैठ जाते हैं। महाराज जी हमको तो दिखते ही नहीं है। हे भूतों, बुरा मत मानना, राहुल है भूत। तो कैसा भूत है जो भूतनाथ को छोड़ के भूतों की पूजा में लगा है? ओहो, समझे? देवास चतुर्निकाया आचार्य उमा स्वामी महाराज की जितनी बार जय बोलोगे उतना ज्ञान प्रकट होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज की देवास चतुर्निकाया, चारों प्रकार के देव, और भी नाना जातियों के देव आते हैं। लेकिन हे जीव, जब तक तू भूतनाथ की पूजा नहीं करेगा तुझे भूत की प्राप्ति नहीं होगी। ओहो सुधीर भाई, यही तत्व का निर्णय है। वर्तमान के दिखने वाले भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनालय में बैठे हुए भूतनाथ, आदिनाथ, महादेव, तीर्थंकर स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ। भूतनाथ भगवान जिनेंद्र की जय नहीं बोली तो निज आत्म भूत की प्राप्ति नहीं होगी। भूत इसलिए है कि भूत काल से आत्मा है, अनादि काल से आत्मा है। आत्मा का जन्म कहीं से किसी ने नहीं किया, आत्मा को प्रकट किसने नहीं किया, आत्मा का कल्याण आज तक किसने नहीं किया, तो भूत कैसे कर पाएंगे? जब तक भूत की प्राप्ति नहीं होगी जब तक समय सार प्रकट नहीं होगा। ओह, और भव्य जीव को ही राहुल देशना सुनने का, करण लब्धि का, देशना लब्धि का, करण लब्धि का, देशना लब्धि का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभव्य मंदिर के सामने से निकल जाएगा, हाथ नहीं जोड़ेगा। जैन कुल में जन्म लिया है, अपने भगवान को भूलकर बैठ गया। ओहो, अपने जिनके कारण दिगंबर कह रहा था जीव, उनको भूलकर बैठ गया।
जिनके नाम की खा रहा है उनको 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 भुला कर बैठ गया, विस्मरण करके बैठ गया, भविष्य में अभव्य का ही इसको दृष्टिपात करना पड़ेगा। अभव्य कभी मोक्ष, बोलो, अभव्य कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। क्यों? कितने ही कारण निमित्त मिल जाएं। आप पकड़ के प्रवचन में लिया ना भव्य को, आप पकड़ के भगवान का अभिषेक करवा देना। लोगों ने महान प्रफुल्ल भाई, महान जैन दर्शन है आपका, जो इंद्रियों को मारना तोड़ना फोड़ना नहीं सिखाता। हमारा जैन दर्शन आंखों पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, संयम की पट्टी के द्वारा चारित्र का पालन करना सिखाता है। ओहो, जिनने संयम के लिए मोक्ष मार्ग अंगीकार किया है, आज देखो दिगंबर मुनिराज दिगंबर कहलाते हैं। और सुधीर भाई, आप वस्त्र की दुकान खोल के बैठ जाते हो और लिख देते हो श्री दिगंबर क्लॉथ मार्केट, लिखते हो कि नहीं? श्री दिगंबर, दिगंबर ये रहते हैं और दिगंबर आप कहलाते हो। लेकिन जब तक दिगंबर हैं इस धरती पर 18,500 वर्ष तक, राहुल, 18,500 वर्ष तक, पंचम काल के अंतिम श्वास तक, जब तक है धरती अंबर तब तक है मुनि दिगंबर। और जो दिगंबर गुरुओं की आराधना करेगा वो भव्य है। इसलिए कभी कोई संकट आ जाए तो किसी को बुलाने मत जाना, लमोकार महामंत्र का स्वाचोस्वाद से जप कर लेना। ये भी बताना पड़ेगा इनको, नहीं तो भले हमने सुना था किसको मत बुलाना, कोई मारने आए तो चुपचाप बैठ जाएंगे। चुपचाप बैठ जाना, लमोकार मंत्र की ऐसी आराधना करना कि तुम्हारे आवरण कर्म का, अंतराय कर्म का, मारने वाले शत्रु का अंतराय समाप्त हो जाए। वो तुमको तलवार मारने आए, उसके परिणाम समाप्त हो जाए, मारने के उसके परिणाम सम्यक हो जाएं। महाराज जी ने कहानी नहीं सुनी थी, 100 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन रानी चेलना को पता था कि मेरे गुरु होंगे तो उठ के नहीं जाएंगे। उठ के नहीं गए, शिकारी कुत्ते शांत बैठ गए। उपसर्ग दूर हुआ कि नहीं? अभी रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे रक्षा का संकल्प हर कोई लेता है। मैं धर्म की रक्षा करूँगा, मैं घर की रक्षा करूँगा, मैं भवन की रक्षा करूँगा, मैं पड़ोसी की रक्षा करूँगा, मैं स्व नारी की रक्षा करूँगा। मित्र, एक संकल्प ले लेना उस दिन। ब्रह्मांड में जितने पीछी कमंडलधारी मुनिराज आरिका माताएं विरासती हैं, इन सबकी मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा। स्वार्थ से आप प्रवचन में आ सकते हो, और स्वार्थी तो होना ही चाहिए। प्रफुल्ल भाई, स्वार्थी हो कि निस्वार्थी हो? अंदर से तो सबके सामने यही बोलना पड़ता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन जो स्वार्थी नहीं है, गुरुदेव श्री कहते हैं, जो स्वार्थी नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ देव कहते हैं, जो स्वार्थी नहीं है वो मोक्ष नहीं जा सकता। स्वा प्लस स्वाधन अर्थ, स्वार्थी तो बनना पड़ता है। भगवान आप कितने स्वार्थी थे, भिंड वाले ज्ञानी भैया, भगवान जिनेंद्र आपके कितने स्वार्थी थे, जो निस्वार्थ को निकालने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जंगल में जाकर ध्यान करके बैठ गए और सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन आपका स्वार्थ कुछ और चलता है। आपका स्वार्थ चलता है, जब तक राहुल भाई बेटे की माँ के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, बुरा मत मानना। जब तक पूर्ति हो रही है, नोट मिल रहे हैं, जब तक आपको गरम गरम रोटियां मिलती रहेगी। जिस दिन नोट की गड्डी देना बंद कर दोगे और थोड़े दिन महाराज जी के बिहार में चले जाना, कहीं घूम फिर के आ जाना,
काश्मीर, शिखर जी, गिरनार, और वहाँ से लौट कर आकर खाने की थाली पर बैठना, वही देवी कहेगी पहले गड्डी निकाल। तात्पर्य समझना, बिना स्वार्थ के आपके साथ कोई नहीं रहता। लेकिन जो स्वार्थ की दुनिया को समझ जाता है, इस ब्रह्मांड को समझ जाता है, वो स्वार्थी होकर, दिगंबर होकर ज्ञान ध्यान में लीन हो जाता है। लेकिन जब तक संयमी नहीं बन रहे हो, मित्र पंचोलिया, जब तक संयमी नहीं बन पा रहे, जब तक संयमियों की स्वार्थ भाव से सेवा करते रहना, निस्वार्थ पने को देखते रहना कि वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसा आडंबर से रहित होकर, निष्परिग्रही होकर, स्वात्मा में लीन होकर स्वार्थी बन के निकलूं। भेद विज्ञान की भूमिका बहुत कठिन है, कहना अत्यंत सरल है। मैं भेद विज्ञानी हूँ, मैं भेद विज्ञान के साथ जीता हूँ, मैं भेद विज्ञानी हूँ, मैंने भेद विज्ञान कर रखा है, पूरे सनावत में मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैंने भेद विज्ञान के साथ जीवन जिया है। कहना अत्यंत सरल है। मेरा निज आत्मा का पर वस्तुओं से अत्यंत भाव है, और सरल। मैं इंद्रियों से रहित हूँ, और सरल। मित्र, इंद्रियों से रहित तो अपने आप को जिस दिन मान लेगा, दिखने वाले द्रव्यों का क्या होगा, दिखने वाली नाना पर्यायों का क्या होगा। एक और चिंतन दौड़ा सुधीर भाई, एक और गूढ़ रहस्य। परिणाम जीव में आते हैं, और ना जिसमें परिणाम आते हैं, ना जिसमें भाव आते हैं, ना जिसमें कषाय आती है, ना जिसमें परिणाम आते हैं, ऐसे सिद्धात्मा परिणामी, और एक वो अपरिणामी, एक ऐसे सिद्धात्मा अपरिणामी और एक ऐसा अभव्य अपरिणामी जिसको भगवान के दर्शन के, गुरु के दर्शन के, गुरु को हार दान के, जिनवाणी सुनने के भाव नहीं आते, ऐसा एक वो अपरिणामी। नहीं समझे? पूरी जैन धर्म की साधना 12 प्रकार के तप, 22 परिसर, 28 मूलगुण, सारा समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड, नियम सार, गोमठ सार, जीवकांड, जितने सारे ग्रंथ में एक ही सार निकलेगा, अपरिणामी की साधना करने के लिए। आपके भगवान को परिणाम आते हैं क्या? प्रभुल भाई, 3 लोक के नाथ बैठे मंदिर में विराजे हैं, उनको परिणाम आते हैं क्या? कि प्रफुल्ल आएगा मुझे फल चढ़ाएगा, सुधीर भाई आएगा मुझे चावल चढ़ाएगा, कोई माँ आएगी अष्टद्रव्य से पूजा करेगी, भोजन की थाली से व्यंजन भेंट करेगी, ये भगवान को परिणाम आते हैं क्या? जब वे अपरिणामी हो चुके हैं तो हमारे अंदर कितने परिणाम आ चुके हो। भगवान को देखकर तो एक ही परिणाम करना योगी जी, एक ही परिणाम करना। कोई उनके छत्र को देखता है, कोई उनके भामंडल को देखता है, कोई उनकी वेदी को देखता है, कितनी सुंदर वेदी है। आपके सनावत के नगर के जिनालय देखो कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। जीव को परिणाम आना चाहिए कि ये जिनालय भगवान जब तक रहे, जब तक पूरा पंचम काल चलता रहे, ऐसी जिनालय अखंडित धारा में बहते रहें और भक्तों की संख्या हमेशा भगवान के दरबार में रहे। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहे। आप देखो मंदिर रोज़ जाते रहो, रोज़ जाओ, शांति धारा सुनो करो, एक परिणामों की धारा में शिथिलता आती है। लेकिन यहीं कहीं यदि आपके यहाँ वर्षा योग हो जाए, मणिराज का सानिध्य मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, परिणामों की धारा सम्यक होने लग जाती है, परिणाम बदल जाते हैं। घर के कुटुंबियों से राहुल भाई आप वो बात नहीं बोल सकते जो गुरु के पास में आकर बैठ के बोल सकते हो।
इसलिए सद्गुरु देह जगाए मोह ने तब उपशमे, तब कछु करे उपाय। इसलिए यही बताया, भेद विज्ञान चिल्लाने से भेद विज्ञान नहीं होगा। जिस दिन भोजन की थाली में नमक नहीं आए, नीचे मुंह करके भोजन करते रहना, तो भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन कसाय आए, बेटा बेटी जवाब देने खड़े हो जाएं, उस दिन भेद विज्ञान करना। सब स्वार्थ का जमाना है। ओहो, जहाँ विसंवाद दिखने लग जाए, अपने को पीछे कर लेना। विसंवाद में अपनी राय देने मत जाना। क्या होता है, दो मित्रों की लड़ाई हो रही है, तीसरा मित्र पहले पहुंच जाता है कि मेरी राय से समाज में अच्छा काम होगा, मेरी राय से इन दोनों की विसंवाद खत्म होगा। विसंवाद तो दूर नहीं होता है, उससे दूसरा 2 से 3 लड़ने वाले पैदा हो जाते हैं। वेद विज्ञान सामान्य दृष्टि से मध्यस्थ हो जाना, और जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो, प्रभावना का अवसर आया हो, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने पहुँच जाना। यही जैन धर्म है भैया। बेल बन के नहीं चुकाना है, समझ में आया? बेल बन के नहीं चुकाना पड़े, इसलिए जिन शासन में पैदा होकर जिन शासन की कुप्रभावना करके चले जाना। कैसे? आप मंदिर आएंगे हाथ में चावल लेकर, कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हो, वो यही कहेगा, देखो अपने मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, देखो अपने गुरुओं के साथ जा रहा है, कितना भव्य जीव है। घर में जीवन जीते जीते भी भेद विज्ञान से साथ जीना। भेद विज्ञान किच्चा ये किल केचन, अस्सेव भाव तो बद्धा ये किल केचन। जितने भी सिद्ध सुधीर भैया आज तक हुए हैं और भविष्य में जितने होंगे और भूत में जितने हो चुके हैं, सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं। ओहो, सफ़ेद बाल का एक सफ़ेद टुकड़ा, एक बाल देखकर विराग हो गया, इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा? यहाँ तो पूरे बाल समझ, यहाँ तो पूरा सफ़ेदी छा गई। नहीं बन पाए मुनि, तो भी विकल्प मत करना, मुनियों की सेवा करते रहना। वैराग्य नहीं होगा तो कहाँ से मुनि बनेगा? वैराग्य आएगा तो मुनिराज भी मुनि बनने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में भेद विज्ञान के साथ जीना कि मुझे रहना पड़ रहा है, ये एक पुण्य का उदय है। संयोग वियोग हुआ है, ये एक पाप का उदय है। क्या भाई पंचोलिया, बचपन में तुमने जन्म लिया था, घर कुटुंब में पैसा धन दौलत रखने की जगह नहीं थी, इतना धन दौलत था, लेकिन एक प्रौढ़ता आते आते, जीवन काल बीतते बीतते, समय जाते जाते एक समय ऐसा आया कि उन्हीं धन दौलत को संवारने में जीव लगा हुआ है। वही पुरुषार्थ आज भी कर रहा है, लेकिन क्या हुआ? भेद दृष्टि क्या हुई? जब जन्म लिया था, जब पूर्व का पुण्य जन्म लेते से ही कार्य कर रहा था, कारण को देखोगे तो कार्य समझ में आएगा। और जब प्रौढ़ता आई, पुण्य कम हुआ, प्रौढ़ता आई, भोग सामग्री कम होती चली गई। समझ में आ रहा है? भोग के पदार्थ कम होते चले गए। और जिनवाणी तो कहती है कि आपसे जीवन का सब छूट जाए, आपके जीवन में शनि लग जाए, बोले शनि लग जाता है तो सब छूट जाता है। जिनके जीवन में शनि ग्रह लग जाता है तो बोले सब छूट जाता है। पर गुरुदेव श्री ने वचन सुना किसी का, ज्योतिष का, तो उसको खुले आम कह दिया कि भाई हम तो कहते हैं सबको शनि लग जाए, ताकि ऐसे सबके वस्त्र छूट जाएं, पीछे का मंडल हाथ में आ जाए, उसे मोक्ष मार्ग पे निकल चले। लेकिन ग्रस्त में ग्रहों को भी बनाना पड़ता है। ग्रस्त हो तो भगवान को भी बनाना पड़ता है। ग्रस्त बन के बैठे हो, गृहस्थी चलाना है तो गुरुओं के दर्शन करने आना पड़ता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।